हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, कांस्टेबल एएनएफ का ये पेपर 15 सितंबर 2022 को मुनक्किद हुआ था। इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके तमाम रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ कांस्टेबल एएनएफ के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम पेपर्स मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप तमाम करंट एंड पास पेपर्स को देखना चाहते हैं कांस्टेबल एएनएफ के, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर विजिट करें। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 एमसीक्यूज आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। बादशाही मॉस्क लोकेटेड इन लाहौर वाज बिल्ट बाय। बादशाही मस्जिद जो है ये लाहौर में वाक़या है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाया। वीवर, ये जो बादशाही मस्जिद है इसे 1671 से 1673 के दौरानिया में तामीर करवाया गया। इसका जो एरिया है कुल रकबा वो 6.34 एकड़ है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। वीवर, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, पेपर में आने वाला एमसीक्यू सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और बहुत से पेपर्स में ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। चंद पेपर्स में ये पूछा गया है कि बादशाही मस्जिद को कब तामीर करवाया गया, कुछ पेपर्स में उसका एरिया पूछा गया है, कुछ पेपर्स में ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है इस मस्जिद की, कि इस मस्जिद में कितने लोग नमाज अदा कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन में आपको 3, 4, 5 एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं और इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में जब भी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियो को देखा जाए तो कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 77, मीर म्यूजियम्स मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी। वीवर्स, ये जो मीर म्यूजियम्स मीनार है ये सक्खर में वाक़या है। इस म्यूजियम मीनार को 1595 से 1618 के दरमियान तामीर किया गया। ये जिस शख्स ने तामीर करना शुरू किया था वो खुद तो फोत हो गया था, फिर उसके बेटे ने आगे इसकी तामीरात का काम मुकम्मल किया। Question number 78, which country won the 5th cricket world cup that was staged in Australia and New Zealand? 5वां क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है ये किस मुल्क की क्रिकेट टीम ने जीता? 5वां क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में किसी में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, इस तरह डिफरेंट वेज से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नोट कर लें, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने जीता, तीसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया ने जीता, चौथा क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 5वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये पाकिस्तान ने जीता। वीवर्स, ये 4-5 वर्ल्ड कप की डिटेल आपको बता दी है। कोशिश करें 8-10 वर्ल्ड कप की डेट्स और उसकी जो ऑर्डर है, यानी कि पहला किसने जीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह उसका ऑर्डर नोट कर लें, याद कर लें और उसके साल याद कर लें। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में उसका साल पूछ लिया जाए या उसका ऑर्डर जो है वो पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 79, विच सिटी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। केपीके का दिल किस शहर को कहा जाता है? पेशावर को केपीके का दिल कहा जाता है। वीवर्स, चंद मजीद पॉइंट्स नोट कर लें। पेशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। पेशावर पाकिस्तान का 6ठा बड़ा शहर है। पेशावर के पुराने नामों में परासवारा, पुरुसपुरा एंड बेग्राम शामिल हैं। ये 3 पेशावर के पुराने नाम हैं, इन्हें याद कर लें। आपकी मालूमात में ये चीजें होनी चाहिए, हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 80, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीवर्स, ये जो टर्म है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस टर्म को पहली बार 1955 में इस्तेमाल किया गया। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ साथ वीवर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल एएनएफ पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 15 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है।
अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल ANF नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। Question number 81. An official appointment in federal government shall remain probation for a period of. कोई भी सरकारी जॉब है फेडरल लेवल पर, जब उसमें अपॉइंटमेंट की जाती है तो कानून के मुताबिक सिविल सर्वेंट एक्ट के मुताबिक उसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81. SPP stands for Special Public Prosecutor. Question number 83. ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय डैश फैक्टर। ड्रग एडिक्शन जो है उर्दू में इसे कहते हैं नशे का आदी होना। ये जो आदत है नशे की, नशा करने की, ये इन्वायरमेंट की वजह से इंसान में आती है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, आप ऐसे माहौल में ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो साफ सुथरे हैं, जिनमें नशे की आदत नहीं है, तो आप में उन जैसी हैबिट्स होंगी। अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी कंपनी ऐसे लोगों के साथ है जो नशा करते हैं या किसी किस्म की ड्रग यूज करते हैं, तो हो सकता है आप में भी ऐसी खुसूसियात पाई जाएं। कोशिश करें अपने आप को बुरे इन्वायरमेंट से बचा कर रखें और अपने आप को अच्छे इन्वायरमेंट का आदी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 84. सेक्शन 66 ऑफ CNS एक्ट डील्स विद। CNS एक्ट का जो सेक्शन 66 है वो एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, हवालगी के मामलात से रिलेटेड है। CNS स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट। व्यूअर्स नोट कर लें, ये जो CNS एक्ट है ये 78 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। इंतहाई शॉर्ट सा ये एक्ट है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसे एक दफा पेपर में शामिल होने से पहले लाजमी रीड आउट करें, क्योंकि ये जो कांस्टेबल ANF का पेपर है आप देखेंगे कि कम से कम 4 से 5 MCQs जो हैं ये CN एक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आप इस एक्ट को एक दफा रीड आउट कर लेते हैं, इंतहाई सिंपल है, सादा वर्डिंग में लिखा गया है, हमने इसे रीड किया है, हमें तो बहुत मजा आया क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हमें इस एक्ट में मिली हैं जो हमें खुद नहीं पता थी। जब हम इस पेपर को सॉल्व करने बैठे तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आई जिनसे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी काफी लर्निंग होगी और पेपर से हटकर आपकी रूटीन लाइफ में ये चीजें काम आएंगी। इस एक्ट को लाजमी रीड आउट करें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होने के साथ साथ पेपर्स में भी आप अच्छे नंबर्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 85. ANF रीजनल डायरेक्टरेट नॉर्थ इज लोकेटेड एट। ये जो नॉर्थ का डायरेक्टरेट ऑफिस है ये इस्लामाबाद में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई मोबाइल गेम या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप का मकसद ये है कि हम ऐसा आपको सेटअप बना कर दें कि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की बुक परचेज ना करनी पड़े। अगर आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को एक बार विजिट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद बार बार खुद भी विजिट करेंगे, खुद भी तैयारी करेंगे और दूसरों को भी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करने का मशवरा देंगे। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें, उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से हमें जरूर आगाह करें। क्वेश्चन नंबर 86. प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट्स डिराइव्ड फ्रॉम नारकोटिक्स ऑफेंसेस इलैबोरेट इन सेक्शन डैश CNSA 1997। वीवर्स ये रिसेंटली क्वेश्चन में हमने CNS एक्ट को डिस्कस किया था काफी ज्यादा, ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, उसी के आर्टिकल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उर्दू में आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो मंशियात के जुर्म में पकड़ा जाता है या उस पर मंशियात का जो जुर्म है वो साबित हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जो है वो अपने कब्जे में लेगी तो वो CNS एक्ट के सेक्शन 8 के तहत लेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। अगर आप CNS एक्ट को पढ़ लेंगे तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये आपकी मालूमात में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87. मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल जो है इसे अगस्त 2017 में कायम किया गया।
वीवर इसकी एक्यूरेट डेट जो है वो 4 अगस्त 2017 है। 4 अगस्त 2017 को नून लीग के दौर में इसे कायम किया गया। उस वक्त जो वजीर आजम थे वो शाहिद खाकान अब्बासी थे। इस वक्त जो मौजूदा DGANF हैं वो जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान हैं। आपने नेक्स्ट टाइम जब भी ANF के पेपर में शामिल होना है, चाहे वो कांस्टेबल की पोस्ट है, चाहे वो ASI की पोस्ट है या कोई भी है, आपने DGANF का नाम लाजमी याद करके जाना है। इस वक्त जो मौजूदा DGANF है वो मोहम्मद अनीकुर रहमान है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 88, ड्रग्स इफेक्ट्स योर डैश। ड्रग्स या मंशियात जो हैं ये ब्रेन पर, हार्ट पर, लंग्स पर, जिस्म के तमाम हिस्सों पर असरअंदाज होती हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव को हम टिक करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। यहाँ पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन बी वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, मोटो ऑफ ANF इज। ANF का मोटो जो है ये ड्रग्स फ्री सोसाइटी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। ये भी आपका पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप करंट एंड पास्ट पेपर्स को लाजमी तैयार करें। ई-टेस्ट वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां पर तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं और तमाम के तमाम हलशुदा हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तमाम के तमाम डाटा हलशुदा मिलेगा। ई-टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई-टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी पेपर, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91, ANF हेल्पलाइन इज। ANF की जो हेल्पलाइन है वो 1415 है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92, रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट। रीजनल डायरेक्टरेट का जो फोर्स कमांडर है उसका जो रैंक है वो मेजर जनरल है। मेजर जनरल रैंक का बंदा जो है वो रीजनल डायरेक्टरेट का फोर्स कमांडर होता है। व्यूअर्स, अगर आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे पहले के भी 2-3 MCQs साहब का पेपर में से पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन पे क्लिक करें। यहाँ से आपको तमाम ANF कांस्टेबल के करंट एंड पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। तमाम पेपर्स को लाजमी तैयार करें, क्योंकि इस पेपर में भी कई क्वेश्चन आपका पेपर्स में से रिपीट हुए हैं। हो सकता है आने वाले पेपर्स में इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following contraband item does not come under the jurisdiction of ANF। व्यूअर्स, इसमें ये पूछा गया है कि ये बताएं इनमें से कौन सी चीज है जो ANF के अंडर नहीं आती, यानी कि ANF जो है उस पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। व्यूअर्स, ये आई थिंक ये तमाम चीजें ANF के अंडर आती हैं। काफी सर्च किया है, पूरा CNS एक्ट जो है कम से कम आधा पौना घंटा रीड किया है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये डिटेल हमें नहीं मिली। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, आपको उस सेक्शन का पता है जिसमें ये चीज डिस्कस की गई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो सके। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 94, FIR स्टैंड्स फॉर। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 95, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पुराना नाम फेडरल कोर्ट था। इस पुराने नाम फेडरल कोर्ट को 1956 में फेडरल कोर्ट से बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ई-टेस्ट एकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते रहते हैं। आपके सामने ई-टेस्ट फेसबुक पेज, ई-टेस्ट इंस्टाग्राम, ई-टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाजमी लाइक और फॉलो कर लें ताकि इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म से आप फ्री ऑफ कॉस्ट रोजाना की बुनियाद पर खुद को अपडेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 96, सेक्शन 52 ऑफ द कंट्रोल ऑफ द नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 बाउंड्स डैश टू रजिस्टर एडिक्ट्स। यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें, फिर दोबारा CNS एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। इसको मैं उर्दू में आपको बता दूं। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स मंशियात का आदी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है ताकि उसका इलाज किया जा सके, उसको सुधारा जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो तमाम काम है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी।
ये CNS एक्ट 1997 का सेक्शन 52 है, जिसमें ये तमाम चीजें लिखी गई हैं। और साथ साथ ये भी इस सेक्शन में लिखा गया है कि पहली दफा जिस शख्स की रजिस्ट्रेशन होगी उसका तमाम खर्च जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अदा करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। उसके बाद अगर वो दोबारा शख्स एडिक्ट होता है या इस किस्म की एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद करेगी। क्वेश्चन नंबर 97, सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट डील्स विद जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट। वीवर्स, CNS एक्ट 1997 का जो सेक्शन 46 है ये स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, इसमें तमाम स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसके आगे मजीद सब सेक्शन है ABCD, इस तरह अगर आप विजिट करेंगे तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, रीजनल डायरेक्टरेट नॉर्थ ANF लुक्स आफ्टर। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव को हम टिक करेंगे। वीवर ये जो करंट लोकेशन है RD नॉर्थ ANF की, ये दिसंबर 2014 में करार पाई। इससे पहले ये डायरेक्टरेट कहीं और था, लेकिन दिसंबर 2014 में इसे यहाँ पर इसकी करंट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 99, CNSA स्टैंड्स फॉर। CNSA स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट। वीवर्स, ये जो एक्ट है कई पेपर्स में सिर्फ CNSA लिखा गया है, पूछा गया है कि ये कौन सा एक्ट है। ये 1997 का एक्ट है। ये नोट कर लें, लिख लें। अगर आपने नोट्स मंगवानी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इन पॉइंट्स को अपने पास लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 100, अकॉर्डिंग टू CNSA 1997 वन कैन बी अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ ड्रग सेलिंग। अगर किसी शख्स पर यह शुबा हो कि ये मंशियात फरोख्त करता है, क्या CNS एक्ट 1997 के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? वीवर्स, किसी भी शख्स को आप शक की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आपके पास ठोस शवाहद मौजूद ना हो। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। वीवर्स, ये कंप्लीट कांस्टेबल ANF का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें। इसके साथ हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।